एक है बेलपत्र और दूसरा है पहले नंबर पर दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र, तीसरे नंबर पर कनेर का फूल। कोई अच्छा कार्य करते करते कई माताएं ऐसी होती हैं जो अपने प्रेम करती हैं परिवार से, ऐसा नहीं कि नहीं करते, स्नेह करते हैं। कई पुरुष भी ऐसे परिवार से बहुत प्रेम होता है, स्नेह होता है, पर अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मेरा बेटा वहां जा रहा है, कुछ गलत ना हो जाए। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये काम होने वाला है और इसमें कुछ गलत ना हो जाए। कई बार शादी पक्की हो रही है, रिश्ता पक्का हो रहा है, या कोई घर में अच्छा कार्य हो रहा है और मन में संशय उत्पन्न हो जाता है कहीं गलत ना हो जाए। मतलब उसके अंदर कहीं नेगेटिविटी आती रहती है, ये वो सोचती रहती है, उसके अंदर एक कुछ ना कुछ ऐसा तत्व चलता रहता है जिससे वो बुद्धि में, विवेक में वो चीज उसके आती रहती है। तो शिव महापुराण में गजासुर की कथा कहती है कि गजासुर ने भगवान शंकर से वर मांगा कि मैं जब आपका भजन करूं, तप करूं, साधना करूं तो मेरे पास में अग्नि चारों तरफ हो जाए। खींच कर बोलना पड़ रहा है, ये अग्नि मेरे चारों तरफ हो जाए जिससे मैं आपका तप, आपकी साधना अच्छे से कर सकूं। डिले कम कर कर गला खींचना पड़ रहा है बोलने में। मैं आपका तप, आपकी साधना आराम से कर सकूं। शिव जी ने वर दे दिया, जब तुम तप करने के लिए बैठोगे, साधना करने बैठोगे, भजन करने बैठोगे, तब तुम्हारे चारों तरफ अग्नि प्रकट हो जाए। जिन माताओं को, जिन भाइयों को, जिन बेटियों को, जिन बेटाओं को, जिन मेरी बुजुर्ग माँ बाप को ऐसा लगता है, अंदर से ऐसा महसूस होता है कि कुछ गलत होने वाला है, कल कुछ गलत होने वाला है, मेरे पति के साथ ये गलत होने वाला है, मेरे बेटे के साथ ये गलत होने वाला है, या मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, जिसकी बुद्धि में केवल नेगेटिविटी चलती रहती है, उसको 3 चीजें शंकर भगवान को प्रदोष के दिन अवश्य चढ़ाना चाहिए। क्या क्या चीज? पहले नंबर पर जम के बोलो दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र और तीसरे नंबर पर कनेर का फूल। और यदि ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे को स्वप्न भी गड़बड़ा रहे हैं, स्वप्न भी गलत आ रहे हैं, तो मेरा निवेदन रहेगा जो दुर्वा आपने शिव जी को चढ़ाई है उस दुर्वा को उठाकर लेकर आ जाना है और प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर उस दुर्वा को चबा चबा कर खा लेना है। जिसकी बुद्धि में गलत चीजें आती रहती हैं, गलत विचार आता रहता है, गंदा गंदा कुछ भाव ऐसा प्रकट होने लगता है, मन पूजन में नहीं लगता, साधना में नहीं लगता, आराधना में नहीं लगता, पूजन करने बैठे हैं तो भी हमारा गलत विचार आ रहा है, साधना करने में भी गलत विचार आ रहे हैं, पूजन में गलत सोच आ रही है, गलत विचार आ रहे हैं, तो उनको वो दुर्वा जो शिव जी को समर्पित करी है, बेलपत्र जो शंकर भगवान को समर्पित करी है, कनेर का पुष्प जो शंकर भगवान को समर्पित करा है, उसमें से मात्र एक दुर्वा आप उठाकर ले आओ और प्रदोष काल में उसको प्रदोष के दिन चबा चबा कर खा लीजिए। फिर कभी जिंदगी में कभी गलत विचार, गलत सोच और गलत दृष्टि नहीं जाएगी और आपका ध्यान केंद्रित शिव की ओर। शंभु 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 भगवान शंकर की ओर केंद्रित रहे। चारों तरफ अग्नि लग गई, चारों तरफ। अब गजासुर ने वापिस तप करना प्रारंभ करा और गजासुर ने वापिस तप करना प्रारंभ कर दिया, तप साधना वापिस प्रारंभ कर दिया। भगवान भोलेनाथ फिर प्रकट हो गए, शिव जी वापिस प्रकट हो गए। गजासुर, मांगो तुमको क्या चाहिए, क्या दें तुमको? गजासुर ने कहा अब तो मैंने मांगने के लिए तप ही नहीं करा, अब मैंने मांगने के लिए तप नहीं करा। शंभु शंभु शंभु, अब मैंने मांगने के लिए कोई तप नहीं करा। भोलेनाथ जी कहने लगे तुमने तप करा तो मेरा आगमन हुआ।
दुनिया के लोगों को लगता है कि शंकर भगवान को हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं और शिव जी हमारी मनोकामना वहीं बैठकर पूरा कर देते हैं। नहीं, जब हम एक लोटा जल लेकर अपने शंकर भगवान के मंदिर में अपने घर से जाते हैं, जल समर्पित करते हैं, और जल समर्पित कर कर जब हम वापिस वो लोटा लेकर आते हैं, तब मेरा देव अधिदेव महादेव अपने गणों को शंकर भगवान स्वयं उस कलश के अंदर लक्ष्मी को विराजमान कर कर आपके दरवाजे तक भेजते हैं और आपके दुख को मिटा देते हैं, आपकी तकलीफों को मिटा देते हैं, आपके कष्टों को मिटा देते हैं, आपकी तकलीफों को मिटा देते हैं, आपके कष्टों को मिटा देते हैं। शिव करुणा करते हैं, भगवान शंकर कृपा करते हैं, दया करते हैं, करुणा करते हैं। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, गजासुर अब तुम्हें क्या चाहिए वो मांगो। गजासुर ने कहा, मैंने अब जो तप करा था वो मांगने के लिए नहीं करा, अब मैंने मांगने के लिए तप नहीं करा, और यदि मेरे भोले बाबा यदि आप आ ही गए हो तो एक निवेदन करता हूं, आपको बार बार मेरे पास में आना पड़ता है, मैं तप करता हूं और आप भाग भाग कर बार बार मेरे पास में आते हो, इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि अब आप कहीं मत जाओ, मेरे पेट के अंदर बैठ जाओ। मेरे पेट में आकर बैठ जाओ। शिव जी ने पूछा क्यों? गजासुर कहता है, यदि आप मेरे उदर में, मेरे पेट में आकर बैठ जाओगे तो फिर दुनिया का कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई कष्ट जिंदगी में मेरे आएगा ही नहीं, और मुझे आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, आप स्वयं मेरे उदर में विराजमान रहो, मेरे पेट में विराजमान रहो। शिव जी ने तथास्तु कह दिया, ठीक है। गजासुर की कथा के बाद में अगर हम कथा का स्मरण करें तो हमारे भीतर ये भाव आता है कि शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जब हम पीते हैं तो हमारे 3 ताप, कायिक, वाचिक और मानसिक, ये 3 ताप हमारे समाप्त हो जाते हैं। क्यों समाप्त होते हैं? हमने इतना तप नहीं करा कि हम गजासुर जैसा तप कर कर भगवान शंकर को अपने पेट में बिठा सकें, हमने इतना तप नहीं करा कि भगवान शंकर को अपने उदर में बिठा सकें, हमने इतना व्रत नहीं करा कि शंकर भगवान को अपने पेट में बिठा सकें, हमने इतनी साधना नहीं करी कि शंकर भगवान को हम अपने उदर में, अपने पेट में बिठा सकें। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शंकर जी के मंदिर में जाकर हम शिव जी को 1 लोटा जल समर्पित करते हैं, उसमें से थोड़ा सा जल लाकर हम उस जल को आचमन करते हैं, और वो जल जब हमारे पेट में, हमारे उदर में जाता है तो ये समझ कर रखें कि हमने शंकर को ही अपने उदर में अपनी रक्षा के लिए और अपने जीवन की रक्षा के लिए विराजमान कर दिया। शिव शंकर, खींचकर बोलना पड़ रहा है, गला बहुत तकलीफ दे रहा है। हमने भगवान शंकर को, हमने भगवान शिव को अपने भीतर विराजमान कर, हमने भगवान शंकर को अपने भीतर विराजमान कर। इसलिए मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्गों से निवेदन है, शिव जी को जल चढ़ाने जाओ तो जल थोड़ा सा आचमन जरूर करो। हम शिव को अपने उदर में नहीं बिठा सकते, हम भगवान शंकर को अपने पेट में, अपने उदर में विराजमान नहीं कर सकते, पर वो आचमन करने के बहाने हम शंकर भगवान को अपने उदर में, अपने गर्भ में बिठा सकते हैं। शिव को बिठा सकते, शंकर भगवान को बिठा सकते। गजासुर के पेट में, गजासुर के उदर में भगवान शिव विराजमान हो गए, बैठ गए। पूरे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया कि शंकर भगवान है ही नहीं, शिव को ढूंढो, भगवान शंकर को खोजो।
सब गए खोजने। आज मां जगत जननी पार्वती की आंख में से आंसू बह रहा है कि मेरे प्रभु कहां चले गए, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान, मेरे शंकर कहां चले गए, मेरे शंकर गए कहां। भगवान विष्णु ने माता पार्वती जी को निवेदन करा, मां आप क्रोध नहीं करना, आप क्रोध मत करना मां, मुझे मालूम है मेरे बाबा देवादिदेव महादेव कहां पर हैं। तो कहां तो कहा गजासुर के पेट में भगवान शंकर विराजमान, गजासुर के पेट के अंदर बैठे, उदर में बैठे हुए। पार्वती जी ने कहा तो फिर वो मिलेंगे कैसे, कैसे प्राप्त होंगे, उनको मैं पाऊंगी कैसे, उनको प्राप्त कैसे करूंगी, वो मिलेंगे कैसे मुझको, उनको मैं प्राप्त कैसे करूंगी, मिलूंगी कैसे मैं। भगवान नारायण ने कहा कि आप चिंता मत करो, उनको मैं लेकर आऊंगा। भगवान नारायण ने नंदी को बुलाया और नंदी को बुलाकर भगवान विष्णु जी ने 3 दिन तक नंदी को पूरी ट्रेनिंग दी नाचने की। और नाचने की ट्रेनिंग इसलिए दी कि मैं तुझे नचाते नचाते लेकर जाऊंगा मदारी का रूप रखकर, और गजासुर के राज्य में पहुंचकर तुम अच्छा अच्छा नृत्य दिखाना, तो वहां के लोग जाकर गजासुर को सूचना देंगे और गजासुर के पास जब अपन पहुंचेंगे, गजासुर के सामने तुम नृत्य करना, और गजासुर जब प्रसन्न हो जाएगा तब गजासुर से अपन शंकर जी को मांग लेंगे। नंदी प्रसन्न हो गया, इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है। ठीक है प्रभु, आप तैयारी करो। भगवान नंदी 3 दिन तक भगवान नारायण जी से पूरी ट्रेनिंग लेने लगे, पूरी ट्रेनिंग करते हैं। और फिर भगवान एक सुंदर ग्वाले का रूप रखकर, एक सुंदर हाथ में बंसी पकड़कर और ग्वाले का रूप रखकर भगवान नारायण नंदी की डोरी को पकड़कर सीधे गजासुर के राज्य में पहुंच जाते। गजासुर के महाराज आज भी नियम है, अगर किसी लड़का लड़की का शादी होने के बाद अगर तलाक हो रहा है, लड़की और लड़के का यदि तलाक हो रहा है और दोनों का अगर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी स्नेह है, और उसमें से अगर 2 में से कोई एक ने भी ठान लिया कि मुझे तलाक नहीं चाहिए, मेरी धर्मपत्नी के साथ मुझे रहना है, या पत्नी ने ठान लिया कि मुझे मेरे पति के साथ रहना है, मुझे तलाक नहीं चाहिए, और पति तलाक लेना चाहता है किसी परिस्त्री के चक्कर में, किसी दूसरे के कहने पर, परिवार के कहने पर, या लड़की तलाक लेना चाहती है किसी दूसरे के चक्कर में, किसी परिवार के कहने पर या किसी अन्य व्यक्ति के कहने पर, और वो नहीं चाहता कि तलाक हो, लड़की नहीं चाहती कि तलाक हो, तो आज भी एक नियम है महाराज जी, आप अगर कर देखेंगे, आपके अगर कोई परिचित में अगर किसी का तलाक हो रहा है, छूट रहा है, संबंध खत्म हो रहा है, तो आज भी महाराज श्री हरि और हर इन दोनों का साझा कर यदि नंदी से लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग तक, नंदी से लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग तक एक मोली को आप लोग क्या कहते हैं गुजरात में, वो मोली जो हाथ में बांधते हैं उसको क्या बोलते हैं गुजरात में, नाड़ा, लच्छा, मौली, जो लाल पीला धागा होता है ना जिसको हाथ में बांधते हैं पूजन के टाइम पर, तो वो लच्छा, वो नाड़ा, वो मोली जो है वो जो बांधने वाला है। नंदी का जो एक चरण खड़ा हुआ है, बाकी का चरण एक आगे का नीचे दबा हुआ है, पीछे का चरण भी दबा है, पर एक नंदी का चरण ऊपर है। उस चरण से लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग तक एक सूत्र को बांधा जाए, और उस सूत्र को 7 जगह पर बेलपत्र रखकर उठा लिया जाए, और उठाने के बाद में किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे वो 7 बेलपत्र समर्पित कर वो धागा लेकर 7 परिक्रमा अगर बेलपत्र की करी जाए, और जिससे संबंध टूट रहा है उसी से वापिस प्रेम बढ़ाया जाए,
तो वो स्मरण कर कर अगर 7 परिक्रमा उस धागे के साथ में कर कर हाथ में अगर बांधा जाए तो कितना भी दम लगा ले कोई व्यक्ति तलाक हो ही नहीं सकता। स्नेह बढ़ेगा ही, प्रेम बढ़ेगा ही, वो टूट नहीं सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। पर उसमें एक काम आपका भी चाहिए, आपकी वात्सल्यता, आपका प्रेम, आपकी करुणा और आपकी अच्छी सोच, अच्छे विचार, ये सब तो होगा। और साथ में अच्छे विचार होंगे, अच्छी सोच होगी, अच्छी करुणा होगी, अच्छी वात्सल्यता होगी, अच्छा स्नेह होगा, अच्छा प्रेम होगा, अच्छा मन होगा, तो ही तो सब श्रेष्ठ होगा, तभी तो श्रेष्ठ होगा। स्नेह को बढ़ाए, प्रेम को बढ़ाए। शिव कथा कर रही है, आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम वो हमको नहीं पता, पर जब किसी शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा होती है और सामने जो नंदी बैठता है, उस नंदी से शिवलिंग तक एक सूत्र जमीन के अंदर दबाया जाता है, जिसको सोमसूत्र भी कहते हैं। एक सोने का तार, चांदी का तार या तांबे का तार या पीतल का तार नंदी से लेकर शंकर भगवान की शिवलिंग तक उसको स्थापना के समय पर भूमि में उसको दबा दिया जाता है। शिव से नंदी तक के बीच, शिव नंदी। कई लोग पूछते हैं गुरुजी इस तार का इतना महत्व क्यों होता है, क्या कारण होता है कि इस तार को दबाया जाता है, इस सोमसूत्र को लगाया जाता है, आखिर इसका इतना महत्व क्यों होता है, क्या कारण है इसका? इसका कारण केवल एक होता है कि यदि मान लो कोई व्यक्ति शंकर भगवान के शिवलिंग में जाकर जल नहीं चढ़ा पाया, कोई शंकर जी के शिवलिंग तक नहीं पहुंच पाया और मंदिर के बाहर से भी अगर वो निकल कर चले गया और उसके मन में कोई कामना आ गई तो वो नंदी के कानों में पड़ जाती है और नंदी उसको शंकर भगवान तक कह देते हैं और व्यक्ति का कार्य सफल होना प्रारंभ होता है। सूत्र की इतनी प्रधानता, सूत्र की इतनी महत्वता। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है श्री शिवाय। उस सूत्र का इतना महत्व है। अब भगवान नारायण ने नंदी को डोरी से बांध लिया। अब डोरी से बांधना कोई साधारण, शिव डोरी से बंधे हैं, समझे, नंदी डोरी से, और ले गए। गजासुर बैठा था, पूरा आनंद के साथ में उसके पास सूचना पहुंच चुकी थी कि कोई नगर में एक मदारी आया है जिसके पास में एक बड़ा सुंदर नंदी है। वो नंदी इतना सुंदर खेल रचता है, इतना सुंदर नाचता है। गजासुर के कानों में शब्द गया, गजासुर के शब्दों में, गजासुर के कानों में शब्द गया, सुना। सुनते ही गजासुर ने उस नंदी को और उस मदारी को बुलवाया, नंदी को और मदारी। भगवान नारायण ने अपनी बंसी का नाद किया। जैसे ही बंसी बजी, जो शंकर भगवान उदर में बैठे थे पेट के अंदर गजासुर के, शंकर भगवान समझ गए नारायण आए। जो घुंघरू की आवाज सुनाई दी नंदी के पैर की, शिव जी समझ गए कि नंदी भी आया मुझे लेने के लिए, नंदी भी आया। और तभी गजासुर बड़ा प्रसन्न हो गया, उस पूरी लीला को देखकर बहुत प्रसन्न, खूब प्रसन्न। गजासुर ने कहा कि मेरी नगरी में आपने जो बंसी का नाद किया और ये जो नृत्य आप लोगों ने दिखाया, इतना सुंदर नृत्य जो देखा गया है, इतना सुंदर नृत्य जो देखा है और इतना सुंदर बंसी का जो नाद करा है, मैं खुद भूल गया था, इतनी साधना में पहुंच गया था। आज मेरा मन करता है कि दुनिया का सारा राज आपको दे दूं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं, गजासुर बोला, मैं बड़ा प्रसन्न हूं, तुमको क्या चाहिए वो बोलो।
तब भगवान विष्णु ने तुरंत बात को पलटा और भगवान विष्णु बोले, प्रभु आपसे क्या मांगना, आपसे कुछ नहीं चाहिए हमको, हम तो बस नृत्य दिखाने आए बस, और कुछ नहीं। नहीं, तुम गजासुर के सामने बैठे हो, गजासुर के सामने नृत्य दिखा रहे हो, वो गजासुर जिसने सारे लोकों में अपना राज्य स्थापित कर रखा। मांगो, तुमको क्या चाहिए, क्या चाहिए तुमको मांगो। नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, कुछ तो मांग लो, तुमको जो चाहिएगा वो मैं दे दूंगा। तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। भगवान विष्णु को लगा ये असुर प्रवृत्ति का है, और असुर प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है वो पलटने में नंबर 1 होता है। असुर प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है ना, वो पलटने में नंबर 1 होता है। कई घरों में लोग ऐसे होते हैं जिनको सुंदर कांड अच्छा लगता है, और कई घरों में लोग ऐसे रहते हैं जिन्हें लंका कांड अच्छा लगता है। दोनों तरह के लोग हैं। और कई जगह पर ऐसे भी हैं कि जिनको सुंदर कांड पढ़ते कब लंका कांड चालू हो जाती मालूम ही नहीं पड़ता है। वो पढ़ ही रहते, जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, और बस पढ़ते इतनी देर में किसी ने जरा सा कुछ कर दिया, और पढ़ रहा था सुंदर कांड, हो गया लंका कांड। 2 मिनट में देख के नहीं चल सकती, तेरे में अकल नहीं है, दिख नहीं रहा मैं पाठ कर रहा हूं, दिख नहीं रहा मैं पूजन कर रहा हूं। इतने में पत्नी ने हाथ जोड़कर बोला, सुंदर कांड करो ना, काहे को लंका कांड करते हो, सुंदर कांड करो। पति फिर चिल्लाकर बोला, तू मुझे ज्ञान देगी, तुम मुझे ज्ञान दे। नहीं भाई, भगवान को मालूम था कि ये पलट जल्दी जाता है, और असुर प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है ना, उसको पलटने में मजा होता था, तुरंत पलट जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको आप कुछ दे देते हो और देने के बाद में लेने के लिए जाते हो, हमें तो दिया ही नहीं तुमने, हमें नहीं मालूम कि तुम्हारा कितना पैसा हमारे पास में, पलट गया, मतलब समझ लेना असुर प्रवृत्ति का निकालना कठिन है, पलट गया। नहीं, तब भगवान ने पूरा वचन दिलवा लिया, गजासुर मेरे को पहले वचन दो, मैंने सुना है कि आप शंकर भगवान के भक्त हो, और शिव का भक्त वचन देने के बाद नकरता नहीं है, इसलिए मुझे वचन दे दो। जो शंकर का सही भक्त होता है वचन देने के बाद मुकरता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सत्य में एक बार उसने वचन दे दिया और मुकर गया, तो जितने उसके आने वाले जन्म होते हैं वो सारे जन्म में भुगतता ही रहता है, उसका कोई जन्म सुधरता नहीं, कोई जन्म। वचन दो तुम मुझको, वचन दिया, तुम जो मांगोगे मैं दे दूंगा। इतने में भगवान नारायण ने तुरंत बंसी की ध्वनि करते हुए कहा, गजासुर, हमें आपसे ना धन चाहिए, ना वैभव चाहिए, ना संपदा चाहिए, ना सत्ता चाहिए, हमें तो केवल इतना चाहिए कि तुम्हारे उदर में जो शंकर भगवान बैठे हैं उनको हमें दे दीजिए, और हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल शिव दे, केवल शिव के सिवा कुछ नहीं। आप में से कई माताएं ऐसी भी आती हैं, कई भाई लोग ऐसे आते हैं जिनको शंकर की कथा सुनना है, शिव पुराण सुनना है, शंकर की कथा में रसतत्व लेना है, शिव का भजन करना है। और कई माताएं पत्र लिख कर भी भेजे, महाराज जी आप कथा सुनाओ, किसी को माइक मत दिया करो। कई ऐसे भी आते हैं, मन ही नहीं लगता शिव के बिना, शंकर की भक्ति के बिना, अविरल भक्ति के बिना, शुद्ध नहीं पड़ता। शिव के सिवा कहीं दिल न लगाना, शिव के सिवा